बोलिए माँ दुर्गे की जय। महिषासुर अर्थात मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उस क्षणिक छंद शाकांबरी दुर्गा बीज आयु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की खुशी के लिए मध्यम चरित्र के पास में इसका विनियोग है। ध्यानम मैं कमल के आसन पर बैठी चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, धनुष, चंडी का दंड, शक्ति, त्रिशूल, पट्टी, ढाल, मधुपात्र, चक्र धारण किए हुए रहती हैं। ऋषि जी कहते हैं, हे भक्तों, वह पूर्व काल में देवता और असुर में पूरे 100 वर्ष तक भयंकर युद्ध चलता रहा। इसमें असुरों का राजा महिषासुर था, जो और देवताओं के राजा इंद्र थे। उस भयंकर युद्ध में देवराज की सेना को इन खूनी असुरों के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। असुरों ने जैसे ही देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली, तो वह देवलोक में राज सिंहासन पर बैठकर स्वयं को राजा इंद्र मान बैठा और सारे देवलोक पर राज करने लगा। हारे हुए देवता रोते हुए, निराश, टूटे हुए दिल से ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें साथ ले विष्णु भगवान के पास गए और रोते रोते महिषासुर की विजय और अपनी हार की कहानी कहने लगे, प्रभु अब तो आप ही हमें बचा सकते हैं। महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, वायु, चंद्रमा, यम और वरुण तथा सारे अन्य देवताओं को हरा दिया है, परंतु आप ही हमें बचा सकते हैं। देवताओं की दर्द भरी कहानी सुनकर भगवान विष्णु और शिव को उन असुरों पर बड़ा क्रोध आया। इस क्रोध के कारण विष्णु जी के शरीर से एक भयंकर तेज प्रकट हुए। इसी प्रकार ब्रह्मा और शिव के शरीर में से भी बड़ा भारी तेज निकलने लगा, जो विष्णु के शरीर से निकले तेज के साथ मिल गया। ऐसा तेज देवताओं ने पहले कभी नहीं देखा था। यह सारा तेज एक ही स्थान पर इकट्ठा हो गए। देखते देखे उन सारे तेज ने कन्या का रूप धारण कर लिए। भगवान शिव का जो तेज था, उससे उस देवी का मुंह प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर पर बाल उगे। फिर श्री विष्णु भगवान की कृपा से उस तेज से भुजाएं उत्पन्न हुई। इंद्र देवता के तेज से शरीर का मध्यम भाग प्रकट हुआ। पृथ्वी के तेज से नित्यम का भाग तैयार हुआ। यह कन्या देखते ही देखते महाशक्ति बन गई, जिसके सामने बड़े से बड़े देवताओं के पसीने छूटने लगे। सारे देवगण इस महाशक्ति की जय जयकार इस महाशक्ति को देखकर बहुत खुश हुए और सब और उसी महाशक्ति की जय जयकार होने लगे। भगवान विष्णु ने अपने शूल में से एक शूल निकालकर उस देवी को दिया, जिसके पश्चात भगवान से विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र पैदा करके उस देवी को दिया और भगवान विश्वकर्मा ने उसे बहुत से अस्त्र शस्त्र भेंट दिए। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव ने उस कन्या को आशीर्वाद दिया कि जाओ, हम तुम्हें इस संसार की महाशक्ति होने का वरदान देते हैं। इस महाशक्ति में सदा हमारी शक्ति होगी, जो अजय होगी। इसे की उपासना देवलोक में ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में होगी। उस महाशक्ति की सवारी के लिए देवराज हिमालय ने एक भयंकर सिंह दिया। वह शेर जैसा दहाड़ा। तीनों लोक में उसकी गर्जना सुनकर हिल उठे। महाशक्ति की जय हो, महाशक्ति की जय हो। सारे देवगण इस महाशक्ति की जय जयकार बोलने लगे, जिससे तीनों लोग गूंजे उठे और देवगणों में एक नया जोश पैदा हो गया। वे सब के सब शेर पर सवार शक्ति के साथ उसे पापी महिषासुर से युद्ध करने के लिए चल पड़े। नाद की आवाज सब और सुनाई दे रही थी। देवी के शेर के साथ साथ ही राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठे चल रहे थे। उनके पीछे सारे देवता नए जोश और नए भावनाओं के साथ आगे बढ़ने लगे। महिषासुर ने जैसे ही शेर की दहाड़ और सारथियों की चिंधाड़ सुनी और साथ ही देवताओं की विशाल सेना को अपनी ओर आते देखा, तो उसे यह एहसास हो गया कि यह लोग अवश्य उस पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। किंतु जैसे ही उसने शेर पर सवार सुंदर कन्या को देखा जिसके अनेक भुजाएं और भयंकर शस्त्र पकड़े, देखा उसके माथे पर से विचित्र सा प्रकाश निकल रहा था। उस कन्या को देखा महिषासुर एक बार तो सोच में पड़ गया, यह कैसा प्रकाश है जिसमें तीनों लोग प्रकाशमान हो रहे हैं। वास्तव में यह कोई विचित्र शक्ति है और यह लोग इस शक्ति के साथ लेकर मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। उसी समय महिषासुर ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा, हे मेरे साथियों, चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उस समय
लोक देवता लोग हम पर फिर से आक्रमण करने आए हैं। हमने यह इंद्रलोक अपनी शक्ति से जीता है और तीनों लोकों के हम राजा हैं। हमें स्वयं स्वर्ग की रक्षा करने के लिए देवताओं को फिर से हराना होगा। चलो साथियों आगे बढ़ो, एक बार फिर से इन देवताओं को मार भगाओ। असुरों की भयंकर सेना अपने राजा का आदेश मानकर उसी समय शेरों की भांति चिंधारती हुई देव सेना पर टूट पड़ी थी। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। असुर सेना पहले ही देवताओं को पराजित कर चुकी थी, इसलिए वे बड़े उत्साह से लड़ रहे थे। देवी अपने हजारों भुजाओं के साथ असुर सेना को काट काट कर फेंक रही थी। असुरों के हजारों सैनिक देवी के एक ही वार से कटकर धरती पर गिर जाते थे। महिषासुर ने जैसे ही अपनी सेना को कटते देखा तो क्रोध से पागल सा हो उसने अपने सेनापति उद्रग महादेव को 60,000 रथों की सेना लेकर लड़ने के लिए भेजा। उसके साथ ही 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नाम का भयंकर सेनापति दैत्य युद्ध के लिए चल पड़ा। उन दोनों की सहायता के लिए 1 करोड़ असुरों की सेना लेकर सिलोमा नाम का सेनापति युद्ध के लिए निकला। इस असुर सेना को तीनों लोकों की महान सेना से संज्ञा की जा सकती थी। उसे देखकर देव सेना एक बार तो घबरा गई, किंतु उस महाशक्ति देवी तो उस विशाल सेना को देखकर और भी क्रोध में आकर हजारों भुजाओं से उन्हें काट कर फेंक रही थी। उसका सिर शत्रुओं को मारने लगा। देवी के इस जोश को देखकर देवताओं को भी जोश आ गया था। उनका डर इसलिए समाप्त हो गया कि शेर पर सवार वह महाशक्ति असुरों की सेना को काट काट कर फेंक रही थी। चीचुर नाम का महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। इस खूनी दैत्य ने अपने अनगिनत सैनिकों को ललकारते हुए कहा, तुम सब लोग इकट्ठे होकर इस अकेली कन्या पर टूट पड़ो। भला यह औरत जात हमसे क्या लड़ेगी। एक साथ हजारों असुर भयंकर शस्त्रों के साथ देवी पर टूट पड़े थे, किंतु अकेली मां शक्ति ने इन सबको काट काट कर धरती पर ढेर लगा दिया। असुरों ने अपनी सेना का इस प्रकार से विनाश होते देखा तो उनके दिल एक बार तो कांप उठे। एक कन्या और इसमें इतनी शक्ति, यह अवश्य कोई बड़ा चमत्कार है। देवी का शेर दहाड़ का असुरों को अपने पंजों से काट काट कर खा रहा था। क्रोध से भरा हुआ शेर ऊंची ऊंची छलांग लगा कर राक्षसों का पीछा करने लगा। रणभूमि में असुरों से युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने स्वयं छोड़े वे सब तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। परशु भिन्नपाल खड़क तथा पट्टिस आदि शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से पैदा हुए वे गण असुरों का नाश करने लगे। देवगण नगाड़े एवं शंख बजाकर अपनी विजय की प्रार्थना कर रहे थे। असुरों का मनोबल अपने साथियों के खून देखकर निरंतर गिर रहा था। वे सोच रहे थे कि इस कन्या में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके आगे वे सब टूटते जा रहे हैं। असुरों के बड़े बड़े वीर दम तोड़ गए। अनेकों असुरों को देवी ने बांध कर धरती पर घसीटा, जैसे कोई शवों को घसीटता है। हजारों जख्मी होकर धरती पर तड़प तड़प कर रोते हुए कह रहे थे, यह कन्या तो मृत्यु की देवी है। इसके सामने 100 पहाड़ भी टूट कर गिर जाएंगे तो भी इसके हाथों से मृत्यु ही निकलती है। हजारों असुरों के बाजू कट गए थे, अनेकों की टांगें कट गई थी, हजारों के शरीर के टुकड़े हो गए थे। देवी जैसे ही असुरों को मार रही थी, देवताओं का मनोबल बढ़ता जा रहा था। वे आगे बढ़कर इन असुरों का शिकार कर रहे थे। राजा इंद्र का क्रोध तो देखने वाला था। वह अपनी हार का बदला लेने के लिए क्रोध से भरे अपने ऐरावत हाथी को राक्षसों के बीच में ले गए। उस हाथी ने हजारों राक्षसों को अपने पांव के नीचे कुचलकर मार डाले। अनेकों को अपनी सूंड में लपेट कर धरती पर पटक कर मार डाला। इंद्र की
तलवार बिजली की भांति चमकती हुई राक्षसों को काट काट कर फेंक रही थी। चारों ओर असुरों की लाशें बिछी पड़ी थी। अब तो जो भी सैनिक आगे बढ़ता वह केवल उन लाशों के ढेर पर से ही आगे जा सकता था। देखते देखते यह हाल हो गया कि खून की पूरी नदियां बहने लगी, जिसमें हाथी घोड़े तैरते नजर आ रहे थे। जगदम्बे ने असुरों के विशाल सेना को कुछ ही क्षणों में नष्ट कर दिया। इतनी सारी लाशों को कौन उठाता, कौन दुष्टों का क्रियाक्रम करता, यह भी एक समस्या थी। माँ शक्ति ने उसी समय अपने मुंह से भयंकर आग निकाली, जिसमें असुरों के सारे शव जलकर भस्म हो गए। देवी की इस विजय को देखकर देवता लोग फूलों की वर्षा वर्षा करने लगे। बोलो माँ दुर्गे की जय। दूसरा अध्याय समाप्त।